सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को कई तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें से कुछ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहली है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस। तो ये फॉर्मल तरीका है डिस्क्राइब करने के लिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को। और अगर इसे कंपेयर किया जाए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लैंग्वेजेस से, तो वो प्रॉब्लम डोमेन में रहती हैं ज़्यादा, और जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस हैं वो सॉल्यूशन डोमेन में रहती हैं। ज़्यादातर जो ADLs हैं यानी आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस, वो दोनों ही होती हैं। फॉर्मल टेक्सचुअल सिंटैक्स भी उनमें मतलब दोनों ही होता है, फॉर्मल टेक्सचुअल सिंटैक्स भी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी, जो कि मैप करी जाती है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन से। ADLs जो हैं उनमें होना चाहिए एबिलिटी कि वो रिप्रेजेंट कर सकें कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स को, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन को, टाइप्स और टाइप चेकिंग को, और एन ओपन इंटरफेस फॉर एनालिसिस टूल्स। इसके एग्जांपल्स हैं ये रैपिड और रैपाइड और यूनिकन, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, और ये दोनों ही ADLs हैं। सेकेंड नंबर पे स्ट्रट्स। स्ट्रट्स जो है वो अपाचे स्ट्रट्स वेब फ्रेमवर्क है। स्ट्रट्स को एक डेवलपर ने 2000 में अपाचे को डोनेट कर दिया था। स्ट्रट्स एक वेब फ्रेमवर्क है। ये एक फ्री ओपन सोर्स सोल्यूशन है जावा वेब एप्स क्रिएट करने के लिए। ये यूज़ करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC डिज़ाइन पैटर्न। तो MVC एक डिज़ाइन पैटर्न है। पैटर्न जो है ये वाला डिवाइड कर देता है सॉफ्टवेयर सिस्टम को 3 बेसिक पार्ट्स में, M, V और C, मॉडल व्यू और कंट्रोलर में। तो जो कंट्रोलर है, C से यहाँ पे कंट्रोलर, यहाँ पे मतलब C का मतलब कंट्रोलर है, और आप कंट्रोलर ही लिखें। कंट्रोलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉरवर्ड करने के लिए रिक्वेस्ट को, जो कि HTTP रिक्वेस्ट हो सकती है या CLI या कुछ और डील करता है इंटरेक्शन जो होती है मॉडल और व्यू के बीच। मॉडल में डेटाबेस हो सकता है, व्यू में लेआउट, और व्यू जो है वो प्रोवाइड करता है रिस्पॉन्स HTML XML इन सब के फॉर्म में, इन सब में से किसी के भी फॉर्म में। मतलब कि व्यू जो है वो यूज़ किया जाता है इंटरफेस डिज़ाइन के लिए, डिस्प्ले करने के लिए डेटा, जैसे कि JSP पेज। मॉडल जो है वो इनकैप्सुलेट करता है बिजनेस लॉजिक को और डेटा प्रोसेसिंग मेथड को, और जो है वो डायरेक्ट करता है डायरेक्ट ऑपरेट कर सकता है डेटा पे, जैसे कि डेटाबेस। स्ट्रट्स के 2 वर्जन्स हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। फिर आता है हाइबरनेट। हाइबरनेट भी स्ट्रट्स की तरह एक फ्रेमवर्क है, जिसे कि बनाया गया है अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। एक आम सी प्रॉब्लम, वेरी कॉमन प्रॉब्लम या इशू जो कि जावा डेवलपमेंट में है, ये कि हाउ टू मैप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा कोड अगेंस्ट RDBMS, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा कोड जो है उसको मैप कैसे किया जाए RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अगेंस्ट, जिससे कि हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो हाइबरनेट जो है एक परसिस्टेंट फ्रेमवर्क है, इस वजह से परसिस्टेंस फ्रेमवर्क। ये बेसिकली कंसिस्ट करता है 4 पार्ट्स इसमें होते हैं। पहला परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूसरा ORM फाइल्स यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फाइल्स, जो यहाँ पे अभी दिया था, और थर्ड है इंटरफेसेस, जिन्हें कहते हैं जावा एप्स परफॉर्म करने के लिए क्रूड यानी क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस परसिस्टेंट क्लासेस पे। फोर्थ है इंटरफेसेस यूज्ड फॉर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आता है 4th नंबर पे Node.js। Node.js जो है प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये बेस्ड और बिल्ट ऑन क्रोम्स V8 इंजन, और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब ब्राउज़र के बाहर भी हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। और ये ब्राउज़र जो है क्रोम उसके V8 इंजन पे बेस्ड है। इम्प्लीमेंट किया गया है C या C++ पे, C और C++ पे, ताकि लेस मेमोरी कंजम्पशन हो और फास्टर परफॉर्मेंस हो, मेमोरी कम यूज़ हो और तेज़ चल सके। और ये बेस्ड है एसिंक्रोनस IO इवेंटिंग मॉडल पे, जिसे कि डिज़ाइन किया गया है
डेवलप करने के लिए स्केलेबल नेटवर्क्स को, स्केलेबल नेटवर्क एप्स को, एप्लीकेशंस जो हैं नेटवर्क बेस्ड, जिन्हें और स्केल किया जा सके और नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं तो स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए। नोड जो है वो काम करती है सिंगल थ्रेड पे, बट नोड जेएस, नोड से यहाँ पर नोड जेएस, नोड और नोड जेएस एक ही है यहाँ पर, और वर्क्स ऑन अ सिंगल थ्रेड बट कैन सर्व मैनी क्लाइंट्स, तो मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व कर सकता है भले ये सिंगल थ्रेड पे काम करता है। नोड ऑल्सो हैज़ डिफरेंट मॉड्यूल्स, नोड में अलग अलग मॉड्यूल्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट को, जैसे कि क्रिएटिंग चाइल्ड प्रोसेसेस, शेयरिंग सॉकेट्स इत्यादि एक्सेट्रा। नोड जेएस इज जनरली यूज्ड इन बैकएंड या सर्वर साइड, तो नोड जेएस को आमतौर पे यूज़ किया जाता है बैकएंड पे या सर्वर साइड पे। So now it's your turn to subscribe, watch again, you can watch this video again, इसको आप फिर से देख सकते हो या फिर पुराने वाले वीडियोस को, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो दूसरों से भी करवा सकते हो, और लाइक भी करो, कमेंट भी और शेयर भी। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।